हेलो नमस्कार माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हो आप सब। मैं स्नेहा सिंह चैनल ब्यूटी हेल्थ से आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आपको मैं अपने वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि हेयर के वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज़ करते हैं। बहुत किसी की प्रॉब्लम होती है ना कि हेयर कम हो जाते हैं, उनमें वॉल्यूम नहीं होता। बहुत किसी के हैं हेयर्स तो बहुत है लेकिन बहुत पतले हैं, घना नहीं दिखता। बहुत किसी को शीन नहीं आता बाल में, है शाइन नहीं होता, बहुत स्मूथ नहीं होता। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स बताऊंगी जिससे आपके हेयर बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा शीन आएगा, बहुत अच्छा कंडीशन हो जाएगा। और हेयर टिप्स दूंगी कि कैसे वो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, राइट। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हेयर के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे मैंने एक बार आपको टिप्स दिया था, 10 या 5 टिप्स में मैंने आपको बताया था। आप पिछली वीडियो जाके देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। उसमें था कि मैंने बताया था आपको 10 टिप्स बताया था, उसमें से कुछ टिप्स इसमें भी आएंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में। सबसे पहली बात है कि जब भी आप अपने आप को जब आप बेड पर लेटते हो ना, तो सुबह सुबह उठ के बेड से नीचे अपने ये वाले पोर्शन को नीचे टिका दो और उसको नीचे रखो। फिर उस मतलब नीचे टिकाया, फिर उठाया, फिर 5 गिना, 1 2 3 4 5, फिर नीचे। जब आप सर को नीचे करते हो, फिर ये आपको 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स करने से क्या होगा, देखिए जब आप सुबह सुबह उठते हो या आप सुबह सुबह कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो बहुत जल्दी लगती है। कहते हैं ना सुबह सुबह का मतलब घास पे चलना, ओस वाली घास पे चलना, आँख बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके बॉडी से फ्री रेडिकल्स भी मूव होते हैं और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप सुबह सुबह करते हो तो क्या होता है ना, आप जब सो के उठते हो तो आपका जो ब्रेन होता है वो पूरा फ्रेश होता है। और फ्रेश टाइम में अगर आप कुछ करते हो तो सोचिए उस टाइम में अगर आप एक्सरसाइज करते हो आप कितनी देर तक कर पाओगे, और वो आपको वैसे ही रिवर्ट बैक करेगा। अगर आप सुबह गए, आप ऑफिस गए, शाम को आके, बहुत लोग जिम करते हैं ऐसा नहीं है, बट शाम को आके अगर आपको बोला जाए कि आप एक्सरसाइज कर लो, आपको खाना बनाना है, बहुत सारे काम है, तो आप क्या करोगे। आपको बहुत मन भी नहीं करेगा, अरे यार मुझे भी खाना बनाना है, मुझे भी बच्चों को देखना है, अभी मुझे हस्बैंड को देना है, अभी मुझे इन लॉज को देखना है। आपको बस ये सारे काम होंगे। इवन आपके पास सर्वेंट है तो भी आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता होगा। तो क्या होता है, आदमी बिजी हो जाता है। सुबह सुबह में जो आप फिर उस समय करोगे तो उस समय आपका हो सकता है मतलब बॉडी में थोड़ा पेन हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो सुबह सुबह पूरा फ्रेशनेस आता है। और उसमें जब आप करते हो ना तो बॉडी उसको उतने ही तरीके से, कहता है ना न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है, ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब सुबह सुबह आप अपना मुंडी जब नीचे डालोगे ना, बेड के नीचे ऐसे करोगे, तो आपकी जो पूरी बॉडी का ऐसे सो के करोगे ना, तो एक तो आप रिलैक्स किए हुए हो रात में, ठीक है, आपकी बॉडी फुल ऑफ एनर्जी है और बॉडी पूरी अच्छी हो गई है, मतलब आपको अभी बहुत ताकत है। उसके बाद बॉडी आपकी पूरी जो है, आपका खून जो है आपके सर में जा रहा है, क्योंकि क्या होता है जब सर के जो नर्व्स है, छोटे छोटे हमारे जो हेयर फॉलिकल्स, जब उसमें खून नहीं अच्छे से जाता है तो बाल गिरने की प्रॉब्लम आती है, बाल कमज़ोर होने की, बाल टूटने की प्रॉब्लम आती है। तो सोचो कि अगर आप सुबह सुबह ऐसे करोगे, आपके सारे जितने फॉलिकल्स हैं नीचे से लेके ये पूरे हेयर में, आपको पूरी जगह आपका खून, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ जाएगा। फिर आप उठोगे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वो उतनी ही तेज़ी से। तो अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपका ब्लॉकेज है तो ऐसे ऐसे करने पे वो फिर उसको हैबिट हो जाएगा बहने की। अगर कहीं वो सुस्त भी है, रुका हुआ है, ब्लॉकेज है, या अगर कहीं पे वो नहीं जा पा रहा है तो भी उसको हैबिट हो जाएगी। तो सुबह सुबह करने का, क्योंकि आप रिलैक्स किए रहते हो, आपकी बॉडी में फुल ऑफ एनर्जी होती, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे सर ऐसे दुख रहा है, ये हो रहा है, मतलब उस समय आप कर सकते हो। शाम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अगर आप बिज़ी हो और आप घर पे रहते हो तो फिर भी आप कर सकते हो, बट आप ऑफिस में आने के बाद अरे बहुत सारा काम किया है, कंप्यूटर के सामने बैठा है, अब नहीं होगा मेरे से, तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटर है आप सुबह कीजिए। जब सुबह करते हैं तो क्या होता है कि आपका पूरा हेड में ब्लड जाता है। ब्लड का जाना हेयर फॉलिकल्स तक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड नहीं जाता है तो फिर
आपका हेयर लॉस बहुत कारणों से हो जाएगा। हो सकता है बाल बीच से टूट जाए, हो सकता है बाल यहाँ बेबी हेयर्स, जैसे मेरे पास बेबी हेयर्स है, हो सकता है आपको आधे में बाल टूट जाए, हो सकता है स्प्लिट एंड हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला बात है कि आप अपने अगर इंक्रीज़ करना है वॉल्यूम को तो आप ये वाला एक्सरसाइज कीजिए। दूसरी बात है कि आपको मसाज ज़रूर से करना है। अब देखिए मसाज हर मतलब कि आप हर कोई तेल तो नहीं लगा सकते, जिसके बाल बड़े हैं वो नहीं कर सकता। पर पता है आप क्या कर सकते हो, आप बहुत इजीली, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं ना, बहुत लंबे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत लंबे हैं, एलोवेरा जेल ले सकते हो। एलोवेरा जेल लेके आप उसको इजीली आप मसाज करके आप रात में छोड़ सकते हो। अगर आपको सिर्फ पानी से वॉश करने में प्रॉब्लम नहीं है तो व्हीट ग्रास डाल के मसाज करके पानी से वॉश कर सकते हो। या क्या है, कभी कभी आपको ऐसे ही सर में, अगर आप ऑयल बहुत लगाना पसंद नहीं करते हो तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ऑयल पसंद करते हो तो उसको मसाज दे दिया डेली एक बार, हल्का सा थोड़ा। डेली की मैं ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एलोवेरा जेल से भी आप कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं है। फिर आप ऐसे मतलब कि बैठे बैठे भी अगर आप टीवी देख रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो तो भी आप इस तरीके की चीज़ों को आप उसको हैंडल कर सकते हो। दूसरी बात है कि अगर आप मसाज करोगे तो अगेन वो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। और मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हेयर फॉलिकल्स हैं जहाँ पे हमारा खून जाना बंद हो जाता है, तो उससे वो ना कंटिन्यूटी में आता है। और कहीं अगर है तो जैसे मान लीजिए कि अगर होता है ना यहाँ पे ये, तो इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा ब्लड जा रहा है, तो सेम चीज़ हेड में वो करना है। दूसरी बात है कि अगर आपके पास सेज लीफ है, सेज लीफ का बहुत फ़ायदा है। सेज लीफ जैसे मैं क्रिस्टल पहनती हूँ, हाथ में ब्रेसलेट पहनती हूँ, क्रिस्टल रखती हूँ घर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी मेरा एक रिसर्च है, मैं उससे भी रिसर्च करती हूँ। तो मुझे बहुत, आई एम फॉन्ड ऑफ मतलब क्रिस्टल्स एंड ऑल, तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत उसको यूज़ करती हूँ। तो सेज लीफ उसको प्योरीफाई करने के लिए, जैसे आपको अगर कोई भी आपके पास रिंग है उसको प्योरीफाई करने के लिए काम आता है, तो सेज लीफ मैं उससे भी यूज़ करती हूँ, उसका स्मोक यूज़ करती हूँ। अगर आपको नहीं मतलब ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ा सा लौंग ले लो और सेज लीफ को हल्का सा मतलब कि तवा पे भी आप स्मोक करके आप अपने बालों में दे सकते हो, हेड में दे सकते हो। उससे बाल, सेज लीफ तो बाल को ब्लैक भी करता है, ग्रे हेयर्स को बहुत ब्लैक करता है, डार्कन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि आप अगर मतलब आपको ये फील हो रहा है कि नहीं अभी हमको तेल नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, तो कभी कभी आप सेज लीफ को हो सकता है आप पानी में बॉईल भी करके, सिर्फ पानी भी सेज लीफ वाला, उसको भी आप अच्छे से मसाज कर सकते हो। तो उससे तो बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे भी करके मसाज कर सकते हो। आपको नहीं टाइम मिलता है आप सप्ताह में 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, वो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। और दूसरी बात है कि हेयर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। आपके खाने में मैग्नीशियम अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको गट हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि अगर आपका पेट रोज़ साफ़ होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। आपका पेट का एसिड भी सही रहता है। और अगर ये सब भी पे प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हेयर फॉल होता ही होता है, ये सब भी रीज़न होता है हेयर फॉल का। तो आपको बेसिकली आप पम्पकिन सीड्स खाइए, बहुत अच्छा है। आप पिस्ता खाइए, इससे बाल बहुत अच्छे बढ़ते हैं। पम्पकिन सीड DHT ब्लॉकर है जो कि बहुत अच्छा होता है, जो कि आपको बालनेस से रोकता है, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है, तो वो भी बहुत वो है। अच्छा, एक और चीज़ है, अमरूद की छोटी छोटी पत्तियाँ अगर आप खा सकते हो तो वो खा लो। एक तो वो ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा बालों के लिए तो क्या बाल में आपके शाइन आता है, एक ऐसा शीन आएगा, वो बाल का टेक्सचर ऐसा हो जाएगा ना कि लोग आपको बोलेंगे कि मतलब आप क्या यूज़ करते हो। अभी तो मैंने मतलब जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे पास करीब 10 पेड़ थे अमरूद के, और हम लोग मतलब ऐसा अमरूद था कि 12 साल होता था, 12 मसीहा बोलते थे उसको बिहार में। तो उसको यूज़ करने के बाद पता है आपको इतने अच्छे बाल, मतलब जो आप अमरूद भी खाते हो तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, जिसमें प्रोटीन है, सब चीज़ है। गुआवा बहुत अच्छा है, आप गुआवा फ्रूट खाओ या गुआवा की लीफ को आप मतलब बालों में लगाओ या आप फिर कुछ भी कर सकते हो, मतलब गुआवा की आप मतलब उसका पेस्ट भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन हिबिस्कस लीफ के साथ।
तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। तो डिपेंड करता है कि आप मतलब अपने बालों का ख्याल कैसे रखते हो। ये भी बालों को बहुत वॉल्यूमाइज करता है, क्योंकि गुआवा जो है वो आपकी हेयर्स के पूरे फॉलिकल्स को बहुत प्रमोट करता है। फिर अगर आप मेथी पीस के भी आप बाल में लगाते हैं, या मेथी आप खाते हो किसी रीज़न से, या सिर्फ आप उसको सॉलो कर जाते हो, या फिर आप उसको मतलब सुबह सुबह मतलब जो बहुत लोग मेथी खाते हैं ब्लड शुगर के लिए, ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है, तो वो भी बहुत अच्छा है बालों के लिए। फिर आपको नाइजिला सीड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है। और बहुत लोग देखिए एसेंशियल ऑयल में मोस्टली आपने देखा होगा लोग यही बोलते हैं, अगर हेयर मतलब हेयर के लिए एसेंशियल ऑयल होना चाहिए तो रोज़मेरी होना चाहिए, रोज़मेरी होना चाहिए, इट्स गुड। रोज़मेरी के साथ मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपको अपने बाल बहुत अच्छे से वॉल्यूम करने हैं बहुत ही, तो आप उसके साथ लेवेंडर भी लगाओ। लेवेंडर जो है वो मतलब रोज़मेरी से बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, पर ज़ेरेनियम ऑयल जो होता है, ज़ेरेनियम ऑयल इतना अच्छा इफेक्ट देता है बालों को, ये हेयर वॉल्यूम को बढ़ाता है और ये हेयर ग्रोथ को बहुत प्रमोट करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ज़ेरेनियम ऑयल ज़रूर लगाइए। आज तक आपने रोज़मेरी लेवेंडर के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर ज़ेरेनियम ऑयल के आपने एक भी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो ज़ेरेनियम ऑयल खरीदिए। और साथ में उस जो भी ऑयल, कैरियर ऑयल जो रहता है, एसेंशियल ऑयल को हमेशा कैरियर ऑयल में डाल के लगाना है। और अगर आपके बाल इतने हैं तो आप 2 बूंद डालो, इतने हैं 3 बूंद डालो, इतने हैं 4 बूंद डालो, इतने हैं 5 बूंद डालो, तो आपको, या 4 बूंद में भी हो जाएंगे इतने बड़े बाल। लेकिन आपको अपने बाल के जो भी है टेक्सचर के अकॉर्डिंग और लेंथ के अकॉर्डिंग आपको करना है, या कितना वॉल्यूम है, तो बाल आपके बहुत सुंदर हो जाएंगे, बाल आपके बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। हेयर प्रमोट करना है तो ज़ेरेनियम ऑयल ज़रूर लगाइए, वो बहुत अच्छा ऑयल है और उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। मैं यूज़ करने के बाद आपको बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि रिसर्च में ही है, मैं चीज़ों को पहले अपने ऊपर अप्लाई भी करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, इसलिए काफ़ी कुछ मुझे बहुत टाइम भी लगता है। और दूसरी एक और चीज़ है जो कि आपको स्ट्रेस को रिडक्शन करना होगा। कहने का मतलब है कि आपको बहुत तरह का स्ट्रेस हो सकता है। अरे अगर आपको बहुत तरह का स्ट्रेस है, आप वहीं चिल्लम चिल्ली करके छोड़ दो, या आपका जो भी तरीका है, या अगर आपको है कि यार छोड़ो यार इतना टेंशन नहीं लेना किसी बात का, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, मुझे अगर अपना खाना बनाना है, मुझे अपना खाना है तो खाइए, स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी चीज़ का। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए अब ये नहीं कि यार फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, यार क्या आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ो, ठीक है। मार्क्स देने वाले मार्क्स देंगे ही आपको तो मार्क्स देने नहीं है, मार्क्स जिसको देने हैं उसको टेंशन होना चाहिए, उसको स्ट्रेस होना चाहिए, ना कि आपको। आपने एग्ज़ाम अपना लिखा है, आपने पढ़ाई की है, आप पढ़ो, आपका काम है पढ़ना, आपका काम है लिखना, आप लिखो, उसके बाद आप स्ट्रेस को भूल जाओ। ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, क्योंकि होना तो वही है जो आप लिख के आ गए हो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो लिखाई के पहले तक आप कुछ कर सकते हो। तो स्ट्रेस को मत लीजिए, क्योंकि जो आपने कर दिया वो कर दिया, जो हो गया लाइफ में सो हो गया, क्योंकि उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसी के साथ रहना है। तो ये सीखना होगा अपने स्ट्रेस को, आपको स्ट्रेस को अपने साथ ही, मतलब आपको जीना है स्ट्रेस के साथ, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है ये आपको सीखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ज़ेरेनियम ऑयल के बारे में मैं आपको और भी कुछ बताती, लेकिन मैं आपको फिर नेक्स्ट ईयर की वीडियो दूंगी। ज़ेरेनियम ऑयल ज़रूर मंगवाइए और अपने बाल में कैरियर ऑयल में उसके भी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डालिए। जैसे अगर आपने 2 बूंद, सपोज़ कीजिए इतने लंबे बाल है, 2 बूंद आपने अगर उसमें ही काम कीजिए, 1 बूंद लेवेंडर, 1 ड्रॉप लेवेंडर का डालिए, 1 ड्रॉप रोज़मेरी का डालिए, 1 ड्रॉप ज़ेरेनियम का डालिए, और उसके बाद उसको अच्छे से लगाइए। बाल आपके ज़रूर प्रमोट होंगे। वीक में 2 दिन लगाइएगा, बहुत अच्छे से हेयर ग्रोथ आएगा। साथ में पिस्ता खाइए, पम्पकिन सीड खाइए, बाल तो बढ़ रही हैं, दैट्स फॉर श्योर। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।